हेलो, वेलकम टू कोडडॉक। ये हमारा माइस्क्ल मास्टरी का प्ले लिस्ट चल रहा है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइस्क्ल के कमेंट की के बारे में। और फिर जो हम लोग कमेंट को यूज़ करते हैं कॉलम पे या टेबल पे, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। तो आज कमेंट हम लोग डेप्थ में देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि जो नॉर्मल कमेंट हम लोग यूज़ करते हैं माइस्क्ल में, हम लोग आज उस कमेंट को नहीं देखने वाले हैं। नॉर्मल कमेंट से क्या मतलब, यानी वो कमेंट जो हम लोग नॉर्मल अपने कोड में लिखते हैं। कमेंट लिखने का दो तीन तरीका है। एक तो आप सिंगल लाइन लिख सकते हैं, जैसे कि ये हुआ। एक दूसरा तरीका होता है हैश के साथ, और एक तीसरा तरीका होता है मल्टी लाइन कमेंट। उसके लिए क्या करना होता है, मल्टी लाइन कमेंट को ऐसे लिखा जाता है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट हुआ। हम लोग जो नॉर्मल कमेंट लिखते हैं वो इस तरह से होता है। ये एक तरीका हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। इसको आप जब रन करेंगे, अगर आप देखें, हम यहाँ पे एक कमांड, एक क्वेरी चला लेते हैं माइस्क्ल का, यूज कोडडॉक। ये हमारा माइस्क्ल का क्वेरी है, लेकिन इसके साथ अगर हम कमांड जो है कमेंट लाइन को भी असाइन कर दें तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और वो सिर्फ हमारा जो है सेकंड लाइन का कमांड है, क्वेरी है, जो यूज कोडडॉक, ये चलेगा। इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ देखें कि हमारा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है और ये जो लाइन था इसको इग्नोर कर दिया है। इसी तरह से अगर हम इसको यहाँ चला करके देखें हैश के कमेंट के साथ, तो ये वही चीज़ यहाँ भी शो करेगा। ये जो हमने हैश के साथ जो कमेंट बनाया था इसको इग्नोर कर दिया है। इसी तरह से अगर इस कोड को अगर हम यहाँ चलाएं और ये मल्टी लाइन कमेंट जो हमने लिखा है इसको सिलेक्ट कर दें, तो ये मल्टी लाइन कमेंट को भी इग्नोर कर देगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस सेलेक्ट हो गया है, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट जो था उसको इग्नोर कर दिया है। इसको अगर हम लोग माइस्क्ल के शेल में भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे हम अपना माइस्क्ल का शेल खोले, ओपन किए हुए हैं। यहाँ पर भी सेम वे है कमेंट लिखने का, डबल माइनस, दिस इज माय कमेंट। इसको रन करेंगे तो ये लाइन इग्नोर हो जाएगा। देखिए ये लाइन इग्नोर हो गई। इस तरह से हैश का भी यूज कर सकते हैं, और इसको, इस लाइन को भी अगर आप रन करेंगे तो ये भी इग्नोर हो जाएगा। और अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो सेम वे में, यही इस तरह से जो मैंने यहाँ लिखा वर्क इमेज में, उसी तरह से आपको यहाँ भी लिखना होगा और उसके बाद इसको क्लोज कर देना होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो तीनों तरीका है इसमें कमेंट लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ये फर्स्ट है डबल माइनस के साथ, दूसरा है हैश के साथ, और मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो इसके साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा कमेंट सिर्फ जो कोड को यूज कर रहा है, जो कोड को रन कर रहा है, उसको फायदा देता है। हम ऐसा कमेंट लिखना चाहते हैं जो परमानेंट वो स्टोर हो जाए, ताकि अगर बाद में भी कोई अगर उस टेबल को ओपन करे या कॉलम को ओपन करे, या उस टेबल या कॉलम के बारे में जानना चाहे कि इस टेबल को या कॉलम को किस पर्पज से बनाया गया था, तो वो उसको जान सके और हम वहां पे कोई ऐसा मैसेज छोड़ सकें। तो आइए उस चीज को आज हम लोग समझते हैं। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम अपने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको रन कर देते हैं और एक टेबल बनाते हैं, और टेबल का नाम रख लेते हैं डेमो, और इसमें कुछ हम कॉलम असाइन कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 4 कॉलम बनाया है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। कस्टमर आईडी को वैल्यू जो हमने डेटा टाइप असाइन किया है वो इंटीजर है, ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की है। और फर्स्ट नेम में वेरकेयर कमेंट। तो हम लोग आज इस कमेंट को देखेंगे। ये कमेंट को कैसे असाइन किया जाता है, ये कमेंट कीवर्ड के साथ इसके बाद यहाँ पे अपने मैसेज को टाइप किया जाता है। और इसी तरह से हमने लास्ट नेम में भी कमेंट को असाइन किया है और ईमेल में भी हमने कमेंट को असाइन किया है। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। इसको अगर आप देखें तो यहाँ हमारा अभी ये टेबल खाली है, इसमें कुछ है नहीं। हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं, टेबल का नेम दे देते हैं। तो जब हम इस टेबल को रन करेंगे तो आप देख सकेंगे कि ये टेबल हमारा खाली होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टेबल हमारा क्या है,
कि खाली है। यहाँ पे कस्टमर नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमको इसमें डेटा नहीं मिला है। तो आइए इसमें पहले कुछ डेटा को असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 रिकॉर्ड असाइन करने किया है, इसको एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। अब इसमें हम देखने जाएं तो यहाँ पे हमको 2 रिकॉर्ड मिलेगा। सॉरी, हमने टेबल का नाम गलत लिया था, चले हम टेबल का नाम सही कर लिया। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 2 रिकॉर्ड असाइन किया हुआ मिल गया। यहाँ पे हमें कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल आईडी। लेकिन हमारा मेन पर्पस ये नहीं है, मेन पर्पस है कि हम कैसे कमेंट को यूज करते हैं। तो ये जो कमेंट हमने लिखा है टेबल में, इसको हम लोग कैसे देखते हैं। इसको देखने के लिए सिंपल सा कोड होता है। तो अगर हम लोग कॉलम के कमेंट को देखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि टेबल का नाम दें, उसके बाद कॉलम का नाम दें और फिर कॉलम का कमेंट दें। ये क्या है कि सेपरेट कॉलम बनेगा, सबके लिए एक एक सेपरेट कॉलम बनेगा और फिर उसमें जो हम लोग कमेंट को यूज़ किए हैं वो वहाँ पे असाइन हो जाएगा। और यहाँ पे अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करें। टेबल स्कीमा में जो करंट डेटाबेस है उसको सिलेक्ट करें। अगर आपको मालूम नहीं है कि करंट डेटाबेस क्या है तो आप एक क्वेरी रन कर सकते हैं जो कि है सिलेक्ट डेटाबेस। आप इसको रन करके देख सकते हैं कि हम लोगों का करंट डेटाबेस कौन सा है। तो यहाँ पे बता रहा है कोड डॉक, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जो ये टेबल स्कीमा जो कीवर्ड है ये पूरा डेटाबेस के टेबल को सिलेक्ट करता है। आप अगर यहाँ देखें तो हमारे डेटाबेस में जो जो टेबल्स हैं वो सारे को इसने सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद फिर उस टेबल का नाम को रिटर्न करेगा, उसके कॉलम क्या क्या है वो रिटर्न करेगा और फिर कॉलम के अंदर कमेंट्स क्या क्या लगे हुए हैं वो रिटर्न करेगा। तो हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने डेमो नाम करके एक टेबल बनाया था। ईमेल पहले शो कर रहा है, उसके बाद फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, वो सिक्वेंसली आता है, इसीलिए यहाँ पे इस तरह से शो कर रहा है। तो हमारा फोकस इसी डेमो टेबल पे है। तो और इसके बाद यहाँ कॉलम का नाम देख सकते हैं और उसके बाद जो कमेंट लिखा गया है वो चीज़ है। तो ये हम लोगों ने देखा कि अपने टेबल के कॉलम पे कैसे कमेंट लगाते हैं। इसी चीज़ को अगर आप देखना चाहें कि टेबल पर कैसे कमेंट लगाते हैं और उसको कैसे देखते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको एक कमेंट कीवर्ड यहाँ पे बढ़ा देना है और उसके बाद उस कमेंट कीवर्ड में आप उस टेबल के बारे में कोई कमेंट लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा कि वो वहाँ पे बता देगा। देखिए मैंने इस कमेंट को बढ़ा दिया और जहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन हमने लिखा है कि टेबल कंटेनिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन। तो अब क्या है कि ये जो कमेंट जाएगा ये जा करके उस टेबल के अंदर टेबल के कमेंट में चला जाएगा। तो इस कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले इस टेबल को डिलीट कर लेते हैं वरना फिर ये हमें एरर शो करेगा। ये हमने टेबल को डिलीट कर लिया। अब इसको रन करते हैं, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। इसके बाद फिर हम टेबल में कुछ डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये हमने डेटा को इंसर्ट कर लिया। आप अगर देखना चाहें टेबल को तो देख सकते हैं, ऑल फ्रॉम डेमो, डेमो हमारे टेबल का नाम है। ये हमारे टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो गया है। हम लोग क्या देखना चाह रहे थे कि टेबल में जो कमेंट आया है वो टेबल का कमेंट किस तरह से दिखता है। तो टेबल के कमेंट को देखने के लिए हमें करना क्या होता है, यहाँ पे नया लाइन ले करके आप ये देखें कि टेबल का नाम है और सिर्फ टेबल का कमेंट है। यहाँ पे हमने क्या किया था, कॉलम का भी कमेंट को असाइन किया था, लेकिन अगर आप कॉलम के कमेंट को न दें तो कोई बात नहीं है, सिर्फ टेबल का कमेंट हमने लिखा है लिया है। उसके बाद हम इसको इस क्वेरी को रन कर देते हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो है आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे डेटाबेस में जो टोटल टेबल था वो 6 था। तो वो सारे टेबल का नाम आ गया है और साथ में उस टेबल के अंदर क्या कमेंट लगाया गया है वो कमेंट भी आ रहा है। तो हमने सिर्फ अभी तक डेमो टेबल में कमेंट लगाया है इसीलिए वो शो कर रहा है। अगर हम दूसरे टेबल में भी कमेंट लगाते हैं इसके बनाने के टाइम में तो वहाँ शो करता है। तो हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देख लिए हैं। अगर हम इसको शेल में भी देखना चाहें तो इस कोड को कॉपी करके शेल में रखें और वहाँ भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से हमने इस कोड को कॉपी किया
उसके बाद सेल में चले जाते हैं, यहाँ हम इसको पेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर इसको रन करते हैं। तो ये देखें कि टेबल नाम है, टेबल का नेम है और उसके बाद उसके साथ उसके टेबल का कमेंट है। टेबल किस तरह से कमेंट को असाइन किया गया है ये देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर टेबल के कमेंट के साथ उसके कॉलम का भी कमेंट को देखना चाहते हैं तो फिर इस तरह से कोड को फिर यहाँ से कॉपी करते हैं इसको सेलेक्ट करके और फिर यहाँ इसको असाइन कर देते हैं और फिर ये रन कर देते हैं। तो आप देखें, ज़रा सा जूम आउट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने डेमो नाम का जो टेबल बनाया था उसके अंदर क्या कॉलम था और उस कॉलम का क्या कमेंट था, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो प्रॉपर कमेंट का जो यूज़ करने का जो वे हुआ वो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि अगर हमारे बाद भी कोई डेवलपर उस कोड को देखना चाहे या समझना चाहे या टेबल कॉलम को समझना चाहे तो वो आसानी से उसको समझ ले और वो कॉलम किस पर्पज़ से बना है, टेबल को किस पर्पज़ से बनाया गया है, वो उस कमेंट से क्लियर हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।